नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर में साफ सफाई करने से लेकर पूरे शहर भर में जमा होने वाले कचरे को कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने हेतु नए सिरे से अमल में लाई जा रही निविदा प्रक्रिया को आज उस समय जबरदस्त झटका लगा जब मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जोन न्याय स्वच्छता ठेकेदारों की ओर से दायर याचिका पर स्टेटस को आदेश जारी करते हुए महानगर पालिका को आगामी 11 नवंबर तक अपना जवाब पेश करने हेतु कहा। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि याचिका पर सुनवाई जारी रहने तक घर घर जाकर कचरा संकलित करने के काम हेतु निविदा की प्रक्रिया को फिलहाल रोका जाए। वहीं शहर भर से निकलने वाले कचरे को संकलित कर कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने हेतु जारी निविदा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक सफाई ठेकेदार रहने वाले श्री नागरिक सेवा सहकारी बेरोजगार संस्था की ओर से कर्नल सिंह राहल ने मनपा द्वारा स्वच्छता घन कचरा व्यवस्थापन को लेकर जताई जा रही निविदा प्रक्रिया पर आपत्ति उठाते हुए नागपुर हाईकोर्ट में अपने वकील के मार्फत एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि घर घर जाकर कचरा संकलित करने वाले अमरावती मनपा के जोन न्याय स्वच्छता ठेकेदारों का अब भी 3 वर्षों का कार्यकाल बाकी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल किलोर व न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जोन न्याय ठेके को मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने का आदेश जारी करते हुए अमरावती मनपा प्रशासन को आगामी 11 नवंबर तक अपना पक्ष रखने हेतु कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होने वाली है। सराफा बाजार विशेषकर ज्वेलरी शोरूम्स में पुष्य नक्षत्र पर आज बड़े प्रमाण में 2 कीमती धातुओं की धनतेरस की बुकिंग की जा रही है। प्रमुख ज्वेलरों के अलावा छोटे बड़े व्यापारियों के यहाँ परंपरागत ग्राहक बुकिंग करते नजर आए। आज सोने के दाम 1,31,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तोले गए। वही चांदी की बात करें तो रेट लगातार बढ़ते हुए प्रति किलो 1,90,000 को पार कर गए। सराफा बाजार के प्रमुख व्यापारियों से हुई चर्चा के अनुसार पिछले कुछ दिनों से की गई चांदी बाट की डिलीवरी मंगलवार से देना शुरू हो गया। एक ही दिन में 1.5 टन से अधिक पेटी की चांदी की डिलीवरी निवेशकों को सौंपी गई। भाव लगातार बढ़ने के कारण लोग उत्साह से मंगल पुष्य के मौके पर चांदी अपने घर ले गए और तिजोरी में सुरक्षित उसे रख दिया गया। अनेक वरिष्ठ व्यापारियों ने दोहराया कि इस प्रकार की अभूतपूर्व स्थिति उन्होंने पहली बार अनुभव की है। निश्चित ही तैयार माल की जगह कच्ची चांदी की डिमांड बनी हुई है। लोग अग्रिम भुगतान कर लगातार 30 और 60 किलो की डील्स चांदी में कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में व्यापारी मालामाल हो गए। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार दीपोत्सव को अब 100 घंटे से भी कम समय शेष रहने से शहर के सभी मार्केट में खरीदारी का उत्सव व रौनक छा गई है। कपड़ा मार्केट से लेकर किराना, जूते, चप्पल, घर की सजावट की वस्तुएं, वजनवार इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, घरेलू उपकरण, आकाशदीप, रंगोली, मिट्टी के दिए, सभी की हर जगह जोरदार खरीदी हो रही है। फलस्वरूप मार्केट में अमूमन सभी दुकानों पर रश नजर आ रहा है। व्यापारी वर्ग पूरे वर्ष इन्हीं दिनों के इंतजार में रहते हैं। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यथाशक्ति खरीदारी में जुटने का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है। बाल गोपाल अपने माता पिता के साथ खरीदी करते नजर आ रहे। दिवाली के पार्श्वभूमि पर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के विविध जिलों से शहर में अनेक दिया विक्रेता पहुंच गए। लगभग 5 लाख दिए बिक्री के लिए बाहर से शहर में आए। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दियों के भाव में 20% वृद्धि होने की जानकारी विक्रेताओं ने दी है। आगामी सप्ताह मनाए जाने वाले दीपावली पर्व के मद्देनजर इस समय शहर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़भाड़ और लोग बाग दिवाली के पर्व के लिए जमकर खरीदी करने में जुट गए हैं। इसी वजह से शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में बार बार ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बन रही है। ऐसे समय भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए चोर उचक्कों तथा जेब कतरों के सक्रिय हो जाने का खतरा रहता है। साथ ही साथ दीपावली के निमित्त महिलाएं जमकर साज श्रृंगार करने के साथ साथ आभूषणों का प्रयोग भी करती है और लक्ष्मी पूजन वाले दिन घर की सभी कीमती वस्तुओं को पूजा में रखने हेतु निकाला जाता है। इसी वजह से भी चोरी व सेंधमारी की घटनाओं में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। इन तमाम बातों के मद्देनजर आज शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने अपने कक्ष में शहर पुलिस के सभी प्रमुख अधिकारियों की क्राइम मीटिंग बुलाई, जिसमें दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू व अबाधित रखने के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए।
भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बेहद घातक जहर है जो खुद अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए जहरीली पार्टी बन गई है। पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक करने वाले एवं सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को भी पार्टी नेतृत्व द्वारा अपने नजदीक नहीं किया जा सकता। आज विधानसभा व विधान परिषद सदस्य अथवा सांसद जैसे पदों पर मूलतः भाजपा का कार्यकर्ता दूरबीन लगाकर देखने पर भी नहीं मिलता। ऐसे में यदि भाजपा खुद अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही इतनी अधिक जहरीली है तो फिर हमारे जैसे लोगों की क्या स्थिति रहेगी, इसकी तो महज कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस आशय की शब्दों में प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने राज्य सरकार के एक फैसले को लेकर अपनी तीव्र नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यालय हेतु मुंबई के नरीमन पॉइंट परिसर में 2 वर्ष पूर्व दी गई जगह के आवंटन को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया, परंतु ऐसा करते समय प्रहार पार्टी को पर्यायी जगह उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताने के साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा को ही सीधी सीधी पार्टी नहीं बल्कि 2 मुंहा सांप है। कांग्रेस अमरावती शहर में फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है, उसे ऐसी कोशिशों से बाज आना चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस के पदाधिकारियों को अपने नेताओं से प्रश्न पूछने की मांग शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष नितिन धांडे ने आज दोपहर की पत्रकार परिषद में संबोधित करते हुए कहा। इस समय डॉक्टर नितिन धांडे के साथ वरिष्ठ नेता किरणताई महल्ले, शिवराय कुलकर्णी, किरण पातुरकर, रविंद्र खांडेकर, बादल कुलकर्णी आदि उपस्थित थे। मुर्शी के निकट सिंबोरा स्थित जिले के एकमात्र सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में लगातार बढ़ते जलस्तर की स्थिति अब काफी हद तक नियंत्रण में आ गई, जिसके चलते इस बांध से किए जाने वाले जल विसर्ग को घटाकर कम कर दिया गया और आज सुबह 10 से 16 घन मीटर प्रति सेकंड की जल निकासी को कम करते हुए 8 घन मीटर प्रति सेकंड के स्तर पर लाया गया। इस समय अपर वर्धा बांध के 13 में से केवल एक दरवाजे को खुला रखते हुए वर्धा नदी में प्रति सेकंड 8 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इस बार अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन के उत्पादन में काफी गिरावट आई है। इसमें से भी बाजार में सोयाबीन को मिट्टी मोल दाम मिल रहे हैं। इस कारण सोयाबीन को गारंटी भाव मिलना अपेक्षित है। इसके लिए शासन द्वारा तत्काल जिले में सोयाबीन का शासकीय केंद्र शुरू करने की मांग सांसद बलवंत वानखेड़े ने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की। अमरावती मनपा नागरिकों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी के तहत मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने मंगलवार 14 अक्टूबर को पूर्वी जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 के फ्रेजरपुरा क्षेत्र में प्रशांत नगर नाला ब्रिज क्षेत्र का निरीक्षण किया। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी आशीष एरेकर ने किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती जिलाधिकारी कार्यालय में मनाई गई। जिलाधीश आशीष एरेकर ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल ने आज संभागीय आयुक्त कार्यालय स्थित उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें आदरांजलि अर्पित की। अमरावती शहर में पुलिस ने दिवाली के पहले ही नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत महेंद्र कॉलोनी स्थित पांडरी हनुमान मंदिर परिसर से पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 56 ग्राम MD बरामद की। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 6,70,000 बताई जा रही है। यह कार्रवाई अमरावती शहर अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराध शाखा की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि संबंधित क्षेत्र में एक व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी से जब्त माल का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू की। जिले में प्रतिबंधित चाइना मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह घटित एक हादसे में सैयद सैफी हसन नामक 26 वर्षीय युवक चाइना मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे बेहद गंभीर स्थिति में वलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल के ICU वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। साथ ही चाइना मांझा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठ रही है। साथ ही साथ चाइना मांझे का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध कब दर्ज करना शुरू किया जाएगा, यह सवाल भी पूछा जा रहा है।
नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहटगांव परिसर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। नांदगांवपेट पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से करीब 27,000 रुपए मूल्य की नकली करेंसी जब्त की गई, जबकि 3 अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पता चला है कि आरोपी देर रात वाइन शॉप, होटल, मेडिकल स्टोर्स और किराना दुकानों पर पहुंचकर नकली नोटों के जरिए खरीदारी किया करते हैं। इस दौरान वे असली और नकली नोटों को मिलाकर दुकानदारों को भ्रमित कर धोखाधड़ी भी करते हैं। नकली नोट चलाने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश राहटगांव स्थित हर्ष वाइन शॉप के संचालक की सतर्कता से हुआ। संदिग्ध नोटों की पहचान होते ही संचालक ने त्वरित पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नांदगांवपेट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। लालकड़ी नवसारी रिंग रोड पर स्थित एक प्लास्टिक गोदाम में आज सुबह 8:30 बजे के आसपास अचानक ही आग लग गई, जिसके चलते इस गोदाम में रखे प्लास्टिक के साजो सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। इसके बारे में जानकारी मिलते ही 2 से 3 दमकल वाहनों के जरिए मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तब तक इस गोदाम में रखा करीब 4 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। अनुकंपा तत्व पर नियुक्ति सहित खुद को अपने अधिकार वाला घर मिलने की मांग को लेकर विगत करीब 6 माह से जिलाधीश कार्यालय के सामने अपनी बेटी के साथ लगातार आंदोलन कर रही शांताबाई उकरडा नामक 75 वर्षीय महिला की विगत सोमवार को अनशन स्थल पर मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला की बेटी विजया उकरडा ने अपनी मां के शव को जिलाधीश कार्यालय के प्रवेश द्वार के समक्ष रखकर जबरदस्त हंगामा करना शुरू किया था, जिसके बारे में पता चलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे जिला शवागार में सुरक्षित रखवाया था, जहाँ पर आज लगातार तीसरे दिन भी वह शव जस का तस रखा हुआ है और मृतक महिला की बेटी ने खुद को इंसाफ मिलने तक अपनी मां के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने का निर्णय लिया, जिसके चलते उक्त महिला का शव अब भी शवागार में ही रखा हुआ है और उस पर अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ग्रंथालय का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोर ने भीतर प्रवेश कर सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन और कैमरा रिकॉर्डिंग बीआर चुरा लिया। 11 और 12 अक्टूबर के अवकाश के दिन यह चोरी हो गई। चोरी हुए माल की कीमत 65,000 रुपए बताई जाती है। गाड़गीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मोताला तहसील के बोराखेड़ी थाना क्षेत्र के मोटाला से 3.25 लाख रुपए कीमत का एक महिंद्रा ट्रैक्टर चोरी हो गया। बोराखेड़ी पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बोराखेड़ी थाना क्षेत्र में चोरियों की संख्या में काफी वृद्धि है। पुलिस ने कई वारदातों को सुलझाया है और चोरों को पकड़ा है, लेकिन चोरों ने भारी ट्रैक्टर चुरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। चोरों ने मोताला नांदुरा रोड स्थित नांदुरा अर्बन बैंक के सामने 3.25 लाख रुपए कीमत का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर चुरा लिया। शेख अलीम शेख जमील बोराखेड़ी तहसील मोताला वाहन मालिक का नाम है।